नमो नमः छात्रगण। आज हम सप्तमी कक्षा के षष्ठः पाठ सदाचार के बारे में पढ़ेंगे। सप्तमी कक्षा मतलब सातवीं कक्षा के छठवां पाठ चैप्टर 6 सदाचार। सदाचार का अर्थ होता है सदाचार मतलब इसका अर्थ होता है अच्छा व्यवहार। चलिए पाठ शुरू करने से पहले हम पाठ के अर्थ को जान लेते हैं। ठीक है, पहला श्लोक दिया गया है आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्त्यो उद्यमो समा बंधु कृत्वा यम नावसिद्धि। देखो, सबसे पहले हम अर्थ करने से पहले इस श्लोक का शब्दार्थ को जान लेते हैं। सबसे पहले आलस्यम का अर्थ होता है आलस्य। ही मतलब निश्चय। आलस्य ही का अर्थ क्या होगा? ही। मनुष्यानाम मतलब मनुष्यानाम का अर्थ होगा मनुष्यों में। मनुष्यानाम का अर्थ होगा मनुष्यों के। शरीरस्थो मतलब शरीर में स्थित। महान सबसे बड़ा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। फिर नास्त्यो मतलब नहीं है। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। उद्यम का अर्थ होता है परिश्रम। सम का अर्थ होता है समान। बंधु का अर्थ होता है मित्र। कृत्वा यह एक प्रत्यय। कृत्वा का अर्थ होता है करके। यम मतलब जिसे। ना अवसीदति का अर्थ होता है दुखी होता है। चलिए इसका अर्थ करने से पहले हम इसको पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं। इसका अर्थ है निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। पहली लाइन का अर्थ क्या होगा? आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु। निश्चय ही आलस्य मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। नास्त्यो उद्यम समा मतलब नहीं है परिश्रम के समान। बंधु मित्र। कृत्वायम ना अवसीदिति जिसे करके अर्थात जिसको करके परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। जिसको करके मनुष्य दुखी नहीं होता है अर्थात परिश्रम करने के पश्चात इंसान या मनुष्य हमेशा खुश ही होता है। क्यों? क्योंकि परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। यदि आप मेहनत करते हैं तो आपको आपके परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। अब इसके अर्थ के अकॉर्डिंग हम इसका अन्वय देख लेते हैं। ही आलस्यम मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु उद्यमो समो बंधु न अस्ति यम कृत्वा न अवसीदिति अर्थात निश्चय ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है और मनुष्य का सबसे बड़ा दोस्त या सबसे बड़ा मित्र उसका परिश्रम है। जिसे करके अर्थात परिश्रम को करके मनुष्य हमेशा खुश रहता है। चलिए अब इसी प्रकार हम दूसरे श्लोक का अर्थ देखते हैं। दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं पहले। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाहे च अपराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। शब्दार्थ देखते हैं। श्व यह एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है आने वाला कल अर्थात टुमारो। कार्यम का अर्थ होता है कार्य। अद्य का अर्थ होता है आज। कुर्वीत का अर्थ होता है करके या करना चाहिए। पूर्वाहे का अर्थ होता है दोपहर से पहले। पूर्वाह्न का अर्थ होता है दोपहर से पहले। च का अर्थ होता है और। अपराहिकम मतलब दोपहर का। अपराहिकम का अर्थ होता है दोपहर का। नहीं का अर्थ होता है नहीं। प्रतीक्षते का अर्थ होता है प्रतीक्षा करती है। मृत्यु कृतम का अर्थ होता है किया गया। ठीक है। न का अर्थ होता है न। व का अर्थ होता है अथवा और कृतम का अर्थ किया गया। तो इसका श्लोक देखते हैं। श्व कार्यम अद्य कुर्वीत कल का काम आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने च अपराहिकम और शाम का काम जो काम हम शाम को करने वाले उसे हमें सुबह ही कर लेना चाहिए। क्योंकि मृत्यु यह कभी प्रतीक्षा नहीं करती कि आपके द्वारा कार्य किया गया है अथवा नहीं। अर्थात हमें
यदि कोई काम कल करना है तो वह कोशिश करना चाहिए वह काम आज ही हो जाए, और जो काम हमको आज शाम को करना है वह काम हमें सुबह या प्रातः के समय ही कर लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु कभी यह प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने अपने कार्य को पूरा कर लिया है अथवा नहीं। तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात ऐशा धर्म सनातना। चलिए पहले इसके हम शब्दार्थ देख लेते हैं। छात्रों, हमें श्लोक का अर्थ ये करने से पहले हमें शब्दार्थों का अर्थ, शब्दों का अर्थ जानना बहुत आवश्यक है। देखिए, ब्रूयात, ब्रूयात का अर्थ होता है बोलना चाहिए। सत्यम का अर्थ होता है सत्य। प्रियम, प्रियम मतलब जो सभी को अच्छा लगे। ब्रूयात का अर्थ होता है बोलना चाहिए, न नहीं। फिर से ब्रूयात मतलब बोलना चाहिए। सत्यम, सत्यम मतलब सत्य को। अप्रियम, सत्यम अप्रियम, अप्रियम मतलब जो अच्छा ना लगे। ठीक है। प्रियम, प्रियम का अर्थ होगा प्रिय, जो सबको अच्छा लगे। च और ना नृतम, ना प्लस अनृतम, ना नृतम का अर्थ होता है सत्य नहीं। ब्रूयात बोलना चाहिए। ऐशा, ऐशा का अर्थ होता है ऐसा। धर्म सनातन, सनातन धर्म, तो इसका अर्थ होगा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। प्रियम च अनृतम, परंतु मनुष्य को प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए, अर्थात आपको ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों को अच्छा लग रहा है, क्योंकि यदि आज आप अगर असत्य बोल रहे हैं अभी तो वह उसको अच्छा लगेगा, लेकिन जब कभी वह सच सामने आएगा तो वो आपके लिए गलत हो जाएगा। अर्थात ऐसा असत्य नहीं बोलना चाहिए जो दूसरों के लिए प्रिय हो। इसका अर्थ क्या हुआ? मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए, परंतु हमें ऐसा दूसरों को प्रिय लगने वाला असत्य नहीं बोलना चाहिए। अर्थात ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जिसका बाद में सच्चाई आने पर आपको ही गलत ठहराया जाए। ठीक है। अब हम चौथे श्लोक की ओर चलते हैं। चौथा श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता च अपि कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा, सर्वदा का अर्थ होता है हमेशा। व्यवहारे, व्यवहारे का अर्थ होता है व्यवहार में। स्यात् होना चाहिए। औदार्यम, औदार्यम का अर्थ होता है उदारता। सत्यता अर्थात सच्चाई। तथा, तथा का अर्थ होता है और या हाँ। ऋजुता, ऋजुता का अर्थ होता है सरलता। मृदुता, मृदुता का अर्थ होता है कोमलता। च अपि और भी। कौटिल्यम, कौटिल्यम मतलब कुटिलता, टेढ़ापन। न का अर्थ होता है नहीं। कदाचन का अर्थ होता है कभी भी। अब इसका अर्थ क्या होगा? सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हम औदार्यम सत्यता तथा, मनुष्य को व्यवहार में सरलता, उदारता, सत्यता और कोमलता भी होनी चाहिए। अर्थात मनुष्य के व्यवहार में हमेशा सरलता, उदारता, सत्यता, कोमलता होनी चाहिए, परंतु व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। अगला श्लोक है, श्रेष्ठम जनम गुरुम च अपि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सता। श्रेष्ठम मतलब सज्जन व्यक्ति, जन्म मतलब लोग, गुरुम गुरु को, च अपि और भी, मातरम माता को, पितरम पिता को, तथा और, मनसा मतलब मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा वाणी से, सेवेत, सेवेत का अर्थ होता है सेवा करनी चाहिए, सततम निरंतर, सदा का अर्थ होता है हमेशा। तो इसका अर्थ देखते हैं। श्रेष्ठम जनम गुरम च अपि मातरम पितरम तथा, श्रेष्ठ जन गुरुजन, सज्जन गुरुजन और माता पिता की हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से निरंतर सेवा करना चाहिए। अर्थात बड़ों का हमेशा मन, कर्म और वाणी से उनकी सेवा करनी चाहिए, अर्थात उनका सम्मान भी करना चाहिए। अगला श्लोक, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्
मित्रेण, मित्रेण अर्थ का अर्थ होता है मित्र के साथ। कलहम, कलहम का अर्थ होता है झगड़ा करके, झगड़ा। कृत्वा का अर्थ होता है करके, कलहम कृत्वा का अर्थ होगा झगड़ा करके। न, न, न नहीं, कदापि कभी भी, सुखी जनाः मतलब सुखी लोग, इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन प्रयत्नपूर्वक, तदेव उसको, परिवर्जित बचना चाहिए। अर्थ देखते हैं, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनाः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जित। अर्थ, इसका अर्थ होगा मनुष्य मित्रों के साथ, इंसान हम मित्रों के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होते, अर्थात मनुष्य मित्रों के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं होता। अतः यह जानकर, अर्थ मतलब ऐसा जानकर कि हम अपने दोस्तों से झगड़ा करेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे, ऐसा जानकर जब हमें ऐसा पता है तो हमें मित्रों से झगड़ा करने से बचना चाहिए, अर्थात हमें अपने मित्रों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम अपने मित्रों से झगड़ा कर कर उनसे दूर रहकर कभी खुश नहीं रह सकते। जब हम ये चीज़ जानते हैं तो हमें अपने मित्रों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ छात्रों आपको यह पाठ का अर्थ समझ आ गया होगा। सारे श्लोक का अर्थ हम एक बार और देख लेते हैं। पहले श्लोक में आपने देखा कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है और परिश्रम मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र होता है। इसीलिए इंसान को परिश्रम करने से नहीं घबराना चाहिए और हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। आपने दूसरे श्लोक में पढ़ा कि हमें कल का काम आज कर लेना चाहिए और आज शाम को करने वाला काम सुबह ही करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि समय का कोई भरोसा नहीं होता। मृत्यु कभी किसी भी चीज़ का प्रतीक्षा नहीं करती है और ना ही वो यह देखती है कि आपने अपने कार्य पूर्ण किए हैं अथवा नहीं। तीसरे श्लोक में आपने पढ़ा कि मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, परंतु अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मनुष्य को ऐसा भी मीठा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मीठा या ऐसा प्रिय असत्य नहीं बोलना चाहिए जिससे लोगों को बाद में तकलीफ हो। अगले श्लोक में हमने सीखा कि मनुष्य को हमेशा, इंसान को हमेशा अपने व्यवहार में सरलता, उदारता, सत्यता और कोमलता भी होनी चाहिए, लेकिन कभी हमारे व्यवहार में कुटिलता, कुटिलता का अर्थ दूसरों के प्रति गलत भावना का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अगले श्लोक में हमने क्या सीखा था कि हमें बड़े लोगों के साथ, बड़े मतलब बुजुर्गों के साथ, गुरुजन के साथ, माता पिता के साथ हमेशा मन से, कर्म से, वाणी से हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। और हमने अगले श्लोक में पढ़ा था, सीखा कि मनुष्य मित्रों के साथ, अर्थात हम इंसान मित्रों के साथ झगड़ा करके कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। जब हम ये चीज़ जानते हैं तो हमें अपने मित्रों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ छात्रों आपको यह पाठ का अर्थ समझ में आ गया होगा।